नाजरीन, आज का इंसान ये समझता है, बल्कि हम ये समझते हैं कि हम दुनिया के इस वक्त जदीद तरीन तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया इस वक्त तेज़ तरीन तरक्की कर रही है। जबकि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज से 50-60 सदियाँ पहले भी इंसान ये समझता था कि हम तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता दौर से गुजर रहे हैं। तारीख बहुत हैरान कुन है और बहुत मज़ेदार भी है। नाजरीन, मेसोपोटामिया की तारीख दुनिया की उस वक्त बहुत बड़ी तहजीब थी, जिसमें यानी कि नैनवा और इसकी बाबुल की तहजीब थी। उस वक्त बाबुल के बागात, हड़प्पा, ये जो हमारा हड़प्पा है, मंजू दाड़ू है, इसी तरह मिस्र, यूनान, वादी सिंध, और इवन के ये जो मेसोपोटामिया की तहजीब है, ये मिस्र से शुरू होती थी, शाम, ईरान, वादी सिंध की तहजीब, और इवन के यूरोप तक मंजू दाड़ू, हड़प्पा, इरम का शहर, नब्तियों का शहर, जो मिस्र में पेट्रा, ये उस वक्त दुनिया के जदीद तरीन शहर शुमार होते थे। उस वक्त का इंसान ये समझता था कि हम जदीद तरीन दौर में रह रहे हैं। ये मेसोपोटामिया में सिर्फ इराक नहीं था, बल्कि अनातोलिया भी था, शाम भी था। उस वक्त रियाजी, मूसीकी, इल्म नजूम, फ़न तमीर, ये उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा नुमायाँ थे, यानी इसमें तेज़ तरीन तरक्की हो रही थी। बाबुल के बैगात थे, उस वक्त जदीद तरीन तहजीब थी। जब तूफ़ान नूह आया तो तूफ़ान नूह के बाद जो पहला शहर आबाद किया गया था वो इराक का शहर मूसल था। नाज़रीन, मूसल का शहर भी वो मेसोपोटामिया यानी दुनिया की जो उस वक्त जदीद तरीन तहजीब थी उसका शहर था, उसी में शुमार होता था। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, यानी कि जो एक नबी, और हम उसके बारे में यानी कि यूनान के लोग उसे यूनानी कहते थे, हरमस, और ईसाई उसे एनोक कहते थे। वो भी मेसोपोटामिया की तहजीब से थे, यानी उस वक्त की तहजीब में उनका शुमार होता है। और ये मुख्तलिफ तहजीबें, यानी जिनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, जैसे सुमेरी तहजीब जो इराक, शाम, इन इलाकों पर फैली हुई है। इसी तरह यानी असीरिया की तहजीब, अकाड की तहजीब, जो मुख्तलिफ इनके देवता थे, उनमें नुमाया देवता आन, आनो, एंकी, एनलल, और ये मशहूर देवता, इनकी एक मशहूर देवी जो अश्तार अश्तार देवी थी, वो बहुत मशहूर देवी थी। एंकी देवता, ये सारे उस वक्त देवताओं की पूजा करते थे। यानी उस वक्त इस्लाम तो नहीं आया था, यानी जो नबी होते थे वो सच पर होते थे, हक पर होते थे, क्योंकि एज ए मुस्लिम यानी कि तमाम नबियों पर, अम्बिया पर एक मुसलमान ईमान रखता है। लेकिन देवी देवता ये किसी यानी कि आसमानी इन मज़ाहब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इनको उस दौर में भी, उस दौर के बाज़ मौरख़ और बाज़ तारीख़दान कहते थे कि ये शैतान का मज़हब है। ये जो देवी देवता हैं, ख़ास तौर पे इनके बारे में कहता था, ये कहा जाता था कि ये शैतान है, ये देवताओं की पूजा करते हैं, इनका वजूद नहीं है, ये ख्यालात की दुनिया है जो इंसान के ख्यालात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। ये एक ख्याली मज़हब है। नाज़रीन, इस ख्याली मज़हब ने जब मेसोपोटामिया, जिसे बाबुल और नैनवा की तहजीब कहा जाता है, बहुत बड़ी तहजीब, जिसमें ये समीरी, जिसमें बाबुल, जिसमें इराक, शाम, ईरान, ये सिंध की तहजीब तक, यूरोप तक फैली हुई थी, एक वक्त की जदीद तरीन तहजीब, जिससे आज का इंसान रोशनास नहीं है, बल्कि वो जानना भी नहीं चाहता। उसको ये नहीं पता कि उस वक्त का, आज से 60 सदियाँ पहले जो इंसान था, वो ये सोचता था कि हम जदीद तरीन दौर में रह रहे हैं। यानी हमारे दौर में साइंस भी है, वो भी यही समझता था कि इल्म रियाजी है, मूसीकी है, हमारे पास इल्म नजूम है। उस वक्त जो साइंस थी वो ये समझते थे इल्म नजूम है, हमें हर चीज़ का कबल अज़ वक्त पता चल जाता है। जादूगर थे और देवी देवताओं को खुदा मानते थे। तो नाज़रीन, ये यानी कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े एंड तक, यानी अब तक ये अमल जारी है
کہ ہم جدید ترین دور میں رہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جاری و ساری رہے گا۔ آج میں نے آپ کو میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے روشناس کرایا ہے، جس کے دیوتاؤں کے بارے میں بھی بتایا ہے، جو نینوا، بابل، جو اس وقت جدید ترین تہذیب تھی، جس کے بارے میں یعنی کہ بہت ساری کتابیں یورپ، امریکہ، افریقہ تک لکھی گئی ہیں۔ اور یہ تہذیب عموماً مشرق میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عراق تک ہے۔ بابل کے باغات، نینوا کی تہذیب، یہ صرف عراق، شام، اردن، ان علاقوں تک ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے، بلکہ روم سے لے کر ایتھنز تک، یونان تک یہ تہذیب تھی۔ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، یہاں تک اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور اس پر تھوڑا پیٹرا کی تہذیب، جو آج پوری دنیا مصر جاتی ہے وہاں پر جانے کے لیے، یعنی پیٹرا کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک وقت کے جدید ترین شہر تھے، یعنی کہ ہڑپا، ارم کا شہر، نبتیوں کا شہر، پیٹرا، یہ سارے منجو داڑو، اور اسی طرح بابل، نینوا، یہ سارے جدید ترین شہر تھے۔ یہ خوبصورت، جیسے آج نیو یارک ہے، جیسے آج پیرس ہے، جیسے آج جاپان میں ٹوکیو ہے، جیسے آج دنیا کی یعنی مختلف تہذیبوں میں جو جدید ترین افریقہ میں، ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں خوبصورت ترین شہر ہیں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کو ترقی یافتہ بھی کہا جاتا ہے، لندن، پیرس، برلن، یعنی کہ اسی طرح ٹوکیو۔ تو اس وقت بھی یہ دنیا کے جدید ترین شہر تھے۔ ہڑپا، ارم کا شہر، نبتیوں کا شہر، پیٹرا، نینوا، بابل کے باغات، یہ ساری تہذیبیں تھیں، اور اس وقت بھی انسان یہی سمجھتا تھا۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن انسان کو اپنے ماضی، اپنی تاریخ سے بھی روشناس ہونا چاہیے۔ آج میں نے آپ کو میسوپوٹیمیا کی قدیم ترین تاریخ سے روشناس کرایا ہے، اور اس کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔